नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ पे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कला केंद्र में, जहाँ पर कॉइन एग्जीबिशन का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो है हम अपनी युवा पीढ़ी को दिखाना चाहते हैं कि हमारे कॉइन्स जो हैं किस तरह के होते थे, किस तरह से जो है हम इनका इस्तेमाल करते थे। आपको बता दें कि कनिष्क पीरियड से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस तक जो है आपको तमाम तरह की जानकारियाँ जो हैं 2 दिनों तक यहाँ पर मिलेंगी। इसलिए हम सबको जो है विजिट करना चाहिए और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो हासिल करनी चाहिए। आइए फिलहाल आपको दिखाते हैं इस एग्जीबिशन से जुड़ी कुछ प्रमुख झलकियाँ। इस वक्त शाश्वत आर्ट गैलरी से डॉक्टर सुरेश अब्रोल जी मेरे साथ हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर कॉइन्स की प्रदर्शनी लगाई गई है, इससे पहले भी जो है आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है दर्शकों के लिए लाई अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से। कॉइन्स जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, किस किस पीरियड के कॉइन्स जो हैं यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद रुपेश जी, आप यहाँ पे आए, सारे ऑडियंस को यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे इस टाइम में न्यूमिस्मेटिक जो वीक है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है कला केंद्र सोसाइटी की तरफ से, और हमें यहाँ पे इनविटेशन दिया गया और हमें ये बोला गया कि आपके पास जो कलेक्शन है, हम कुशान एरा से वो कलेक्शन लेके तो ब्रिटिश एरा तक हमने यहाँ पे कलेक्शन डिस्प्ले में लाई हुई है। कुशान में आप देखेंगे कि ये कॉपर का जो कॉइन्स हैं, कुशान एरा के जो डिफरेंट डायनेस्टीज़ रही हैं उसके कॉइन्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट जो हमारे कश्मीर रूलर्स हुए हैं उसमें 2nd सेंचुरी से लेके 4th सेंचुरी तक ये सारे कॉइन्स वहाँ पे है। इसके बाद हमने यहाँ पे इंडो ग्रीक पीरियड कॉपर में और सिल्वर में उसकी हमने ये कलेक्शन जहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। उसके बाद आप अगर आएंगे तो काबुल में एक हिंदू राजा थे सामंता देवा, तो आपको पता होगा कि ये कश्मीर और काबुल तक सिल्क रूट था। इस रूट में आपको डिफरेंट एरा के ये कॉइन्स इनके मिलते हैं। जैसे टोटली जो सिल्वर का कॉइन है वो 3 ग्राम 300 मिलीग्राम का है, और उसमें ही उसी पीरियड का 875 एरा का जो एडी का जो कॉइन है उसमें आपको कॉपर और सिल्वर मिक्स में कॉइन मिलेगा। उसका 3 ग्राम 220 मिलीग्राम वेट है। उसके बाद हम यहाँ पे जो लेके आया है इंडो सिसेरियन पीरियड का कॉइन्स, कॉपर में और सिल्वर में दोनों टाइप के हमने यहाँ पे लगाए हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट एरा के जो मुग़ल शासक हुए हैं उनके हमने कॉपर और गोल्ड में यहाँ पे सिल्वर डिस्प्ले यहाँ पे किए हुए हैं, और इनकी पूरी डायमेंशंस, इनके क्या डायमीटर्स है, इसका क्या वेट रहा होगा उस टाइम, वो पूरी डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे कैप्शन में लगा रखी है। इसके बाद आप देखेंगे शाही टोकन, मुग़ल एरा में गोल्ड के कॉइन्स होते थे और उसके छोटे कॉइन्स टोकन के तौर पे जो गिफ्ट में चलते थे, तो ये कुछ कॉइन्स हमारे पास कलेक्शन में थे, वो यहाँ पे हमने डिस्प्ले किए हुए हैं। और कमोडेटिव कॉइन में हमारे पास 10 रुपये के कॉइन्स की कलेक्शन है। इसमें 15 ग्राम और 28 ग्राम का कॉइन है। तो ये महात्मा गांधी जी की जो स्वर्ण जयंती जब सेलिब्रेट की गई थी उसके उपलक्ष्य में निकाले गए थे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको 1 रुपया ब्रिटिश एरा का, ½ रुपीज़, क्वार्टर रुपीज़ और क्वार्टर टू ½ रुपीज़, मीन्स 1 रुपया, 58, 54 और 52 चांदी में, वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए। एक थोड़ा सा हमने स्पेशल यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया हुआ है। ये हमारा स्टेट एम्ब्लम है, J&K स्टेट। जब महाराजा रणवीर सिंह जी का पीरियड, गुलाब सिंह जी का पीरियड आया, उसके बाद महाराजा रणवीर सिंह जी का पीरियड आया, वहाँ से लेके टिल महाराजा हरि सिंह जी तक बेल्ट के बकल्स, कैप बकल्स और बटन्स
ये रोल्ड गोल्ड, इसमें मेटल होती थी और आगे इसके सिल्वर का एम्बलम लगाया जाता था। ये कब से कलेक्शन जो है आप कर रहे हैं? ये हमारी थर्ड जनरेशन जो है वो इस कलेक्शन को आगे चला रही है। जो फर्स्ट जनरेशन में हमारे जो दादाजी जी थे, लाला रिखी राम जी, वो महाराजा हरि सिंह जी का ज्वेलरी विंग देखते थे, वहाँ से ये दौर शुरू हुआ है। और इसके साथ साथ हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स की कलेक्शन, मिनिएचर पेंटिंग की कलेक्शन, ज्वेलरी, आर्ट ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, कई सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर रखे हैं। बच्चों की बात करते हैं, जो हमारी आज की नई जनरेशन है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन्हें यहाँ पर विजिट अगर वो करते हैं, कितनी जानकारियाँ उन्हें मिल सकती हैं? अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 पैसे का सिक्का जो है वो चलन में बंद कर दिया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि डिफरेंट स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, हेड हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ पे विज़िट करवाएं और वो देखें कि हमारा इतिहास कोडियों से लेके करोड़ों तक कैसे पहुँचा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे सरदार इंदर सिंह जी हैं, हिमालयन हेरिटेज म्यूज़ियम के चेयरमैन हैं। उन्होंने यहाँ पे फूटी कौड़ियाँ भी लगाई हैं कि उस टाइम भी इसका एक सर्कुलेशन थी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और अपना इतिहास कॉइन्स की शेप में कैसे आपको मिलेगा वो यहाँ पे आपको पूरा अच्छी तरह से दिखेगा। इस वक्त हिमालयन हेरिटेज म्यूजियम से इंद्रजीत जी मेरे साथ हैं। सर, आपने जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है और काफ़ी कॉइन्स जो हैं हमें नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ईरा के जो हैं यहाँ पर कॉइन्स डिस्प्ले किए गए हैं, क्या कहना चाहते हैं इस प्रदर्शनी को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि बहुत मुबारक की बात है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार ये कॉइन की एग्जीबिशन कल्चर एकेडमी द्वारा लगाई जा रही है। मैं कल्चर एकेडमी के सेक्रेटरी साहब का, कमिश्नर साहब का, ये सभी सरकारी अदारों का जो इस वक्त इसमें शामिल है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये पहली बार जम्मू कश्मीर में सिक्कों की प्रदर्शनी लगाने का हमें मौका दिया। जैसे कि नई जनरेशन आई है, उन्हें शायद कोडी के बारे में, पाई के बारे में, जो हमारे गोल्ड कॉइन होते थे या फिर ब्रिटिश के समय में जो कॉइन्स होते थे, उनकी जानकारी बहुत कम हो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से कॉइन जो है आपने डिस्प्ले किए हैं? हम लोगों ने सभी ने सुना है, आपने भी सुना होगा कि कई बार कहा जाता था जा तू कोडी दा आदमी नहीं, तो वो ये कोडी है फूटी कोडी। 3 फूटी कोडी मिलाकर एक कोडी होती थी और 10 कोडियों को मिलाकर एक पाई बनती थी, जो एक पाई से नीचे दिला होता, लेकिन वो बहुत कम चलन में आया। उसके बाद आ गया एक पाई। ये मतलब कोडियों का ज़माना जो है ये मुग़लों के स्टाइल से थोड़ा सा टाइम से पहले का है, ये तब से चला आ रहा है। और उसके बाद ये करेंसी जो हमारी, ये सबसे छोटी करेंसी थी जो गांव में लेन देन इनका होता था। उसके बाद तो पैसे आगे, पाई आगे, जैसे पाई उसका कर्जे में जकड़ा हुआ, या पाई हमने ख़त्म कर दी। ये है पाई उसकी, ये 1/12 होती थी। 1/12 पैसे के 4 हिस्से होते थे। ये पैसे, एक पैसे में 4 आते थे। उसके बाद ये एक पाई के बाद ये आ गया हमारा आधा पैसा। और उस वक्त जो एक आना था वो 4 पैसे का होता था, तो ये एक पैसे में ये 2 होते थे। उसके बाद आ गया हमारा 1 पैसा, फिर आ गया जो मोरी वाला पैसा जो इंग्लिश पीरियड था, फिर टका जिसको आधा आना बोलते हैं, फिर 1 आना, फिर 2 आने, फिर 4 आने, 8 आने, 1 रुपया। 1 रुपया उस ज़माने में 16 आने बोला जाता था, 16 आने का होता था। 64 पैसे का 1 रुपया होता था। हिंदुस्तान में क्या, सारी दुनिया में 1 रुपये के अगर 3 हिस्से करने होते थे इंग्लिश पीरियड तक, तो वो एक वाहिद ये पैसे थे जिनके 64 पैसे के 3 हिस्से आप कर सकते थे। वो ऐसे होता था कि अगर आप 21 पैसे रखते हैं तो 63 पैसे हो गए,
अब एक पैसा कहाँ से पूरा करना है, इनको कैसे। ये 3 होती थी एक पैसे में, पाई जो है 1 रुपये में 192 और 1 पैसे में 3, ये तीनों को एक एक मिला के 21 पैसे हो जाते थे। तो ये पूरे 64 पैसे का 1 रुपया कैलकुलेट किया जाए। आज ये जो हिंदुस्तान का 1 रुपया हमारी रिपब्लिक इंडिया का पैसा, लेकिन वो 3 हिस्सों में करना, 99 पैसे आएंगे, 1 पैसे के कैसे आप 3 हिस्से करोगे। वो किसी भी दुनिया के मुल्क में पहले से लेकर आज तक सिर्फ एक इंग्लिश कॉइन था, ब्रिटिश, जिन्होंने 1 रुपये के 3 डिवाइड बराबर रखे थे। उसके बाद ये हमारे आ जाते हैं जो आम धारणा जो चलते थे, प्रचलते थे हमारे पैसे। फिर ये आ गया हमारा 1 पैसा, ये 1 पैसा आ गया रिपब्लिक इंडिया का। ये आ गया एक घोड़े वाला पैसा जो बड़ा मशहूर रहा है। ये 1950 में जब हमारा मुल्क आज़ाद 47 में हो गया, तो उसके बाद 48 47 का है पैसा, रुपया सब कुछ बना। 48 और 49 का पैसा नहीं बना, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज सरकार थी। ये हमारे आगे 1948 के बाद 1950 में हमारा पहला पैसा बना, ये घोड़े वाला जो 1 पैसा चलता था। फिर आया हमारा ये छोटा पैसा। उसके बाद आए हमारे 2 पैसे, ये निकल के होते थे। 2 पैसे के बाद में 5 पैसे, ये भी वाइट गिलट के होते, गिलट में 10 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे। ये मैं इसलिए छोटे पैसे लाया हूँ, बड़ों कानों से बड़े भी बताएंगे। अगर कोई हमारी एग्जीबिशन देख के कोई बच्चा या कोई नए लोग जो कलेक्ट करना चाहते हैं, वो सोने चांदी को छोड़ के, तांबे को छोड़ के, ये छोटो पैसे जो रोज़ चलन में आता है, तो चेंज भी खत्म हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो भी बंद कर दिया। अब रुपये आते हैं बाज़ारों में, तो वो कोई ना कोई मिल जाता, तो बच्चा या कोई भी बड़ा आदमी वहाँ से कलेक्टिंग शुरू अपनी कलेक्शन कर सकता है। ऐसे ही फिर ये 1969 में हमारे एलुमिनियम कॉइन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलुमिनियम कॉइन शुरू कर दिया। ये 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए, क्योंकि पैसों की थोड़ी बहुत कमी थी, तो कॉपर छोड़ कर उन्होंने बनाया। ये हमारा 1 पैसा, ये कॉपर का है। ये कॉपर का, और इसमें 2 किस्म के, एक कॉपर का, एक ब्रास का। ये हमारे जो कॉइन आया, ये आ गया हमारे 1957 से, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 तक आए। उसके बाद ये बंद हो गए। ये हमारे आ गया 1 रुपया, जो एक आना इंग्लिश, एक आना ब्रिटिश के टाइम का। ये वाइट मेटल का होता था, गिलट का, और बीच में पीतल के बने थे। ये दो मेटलों में ही आया। 1944, 45, 46, 47 में ये खत्म हो गया। और उसके बाद ये 2 आने तो इसके बाद बीच में ही थे ना, ये भी ब्रिटिश के हैं। ये 2 आने, ये भी वाइट मेटल और ब्रास के हैं, जो 8 पैसे की इसकी कीमत होती थी उस वक्त। ये हमारे रिसेंटली जो हमारे 1 रुपये के नोट कॉइन है, ये डिफरेंट, इन पर फोटोग्राफ्स बने हैं बड़े बड़े लोगों के, जैसे नेहरू जी के, गांधी जी के, या और बड़ी हमारी आर्काइव्स के ऊपर पैसे बने हैं। ये मेरा यहाँ ये दर्शाने का यही मकसद था कि जो नए लोग आएंगे देखने वाले, अगर वो कलेक्शन शुरू करते हैं, तो जो उनको रोज़ चेंज में आते हैं, मेटाडोर में बैठते हो चेंज मिलता, कहीं आगे जाते हो कुछ चेंज मिलता है। वैसे तो आजकल पे अकाउंट में चले जाते हो तो चेंज नहीं मिलता, लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि जो आदमी इसको स्टार्ट करना चाहता है, वो एक छोटे लेवल से शुरू कर सकता है। जबकि हमारे पास ये देखिए 2 रुपये के कॉइन आ गए, इन पर भी बड़े बड़े लोगों के चित्र बने हैं। हाँ, उस पर 8 से 5 रुपए का हो गया, 10 रुपए के हो गए जी। दिल्ली सुल्तान कॉइन, ये कॉपर मेटल के, दिल्ली सुल्तान 14 सेंचुरी के। ये नहीं, ये आगे आपके 15-16 सेंचुरी के बीच में, ये 15-16 सेंचुरी में आ गए। उसके बाद ये हमारे पास ये आ गए, ये आपको महाराजा रंजीत सिंह के, ये बहुत रेयर कॉइन है इस वक्त। महाराजा रंजीत सिंह के जम्मू में ही हुकूमत रही, जो पहले कॉइन इस्तेमाल किए गए जम्मू में, वो महाराजा रंजीत सिंह वाले कॉइन हुए। जब महाराजा गुलाब सिंह को मिला, महाराजा गुलाब सिंह के पिताजी किशोर सिंह जी, वो भी जम्मू के राजा थे, उनके पिताजी तेग सिंह, वो भी जम्मू के राजा थे। ये आ गया। उसके बाद कश्मीर से, कश्मीर सुल्तान 1585 में अकबर की हुकूमत ख़त्म हुई, तो इनके ये आ गए। उसके बाद ये हमारे पास है ये अकबर के कॉपर कॉइन, अकबर ये 22 ग्राम का कॉइन होता था। ये आगे हमारे दिद्दा रानी, कश्मीर की लेडीज़ होती थी, वो उसने हुकूमत किया हमारे जम्मू कश्मीर में। ये हमारी 10वीं सेंचुरी के हैं। उसके बाद डोगरा कॉपर कॉइन, जो महाराजा था हमारे गुलाब सिंह जी के बाद रणवीर सिंह, प्रताप सिंह जी आए, ये उनके कॉइन है। ये वाले जो कॉइन है ये लोधी डायनेस्टी के हैं जी। ये हमारे कॉइन आ गए इंडो ग्रीक जी। ये आगे तुगलक, ये आगे हमारे कुशान पीरियड के। तो ये सारे कलेक्टिंग हैं। और पहली बार मैं आपको दोबारा ये धन्यवाद करूँगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने, कल्चर अकेडमी ने हमें ये मौका दिया यहाँ लगाने का। तो ये हिमालयन हेरिटेज म्यूजियम की तरफ से
हमने ये प्रोग्राम लगाया है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि कितने कॉइन्स जो है यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। आपको हर ईरा के जो है कॉइन्स यहाँ पर नजर आएंगे और जिस तरह से हम डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमें जानकारी होनी चाहिए कि पहले किस तरह की करेंसी होती थी, पहले किस तरह के कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता था। हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि हम सबको जो है इन 2 दिनों में यहाँ पर ज़रूर विजिट करना चाहिए और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है वो हासिल करनी चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज़।